कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के महामारी के कारण कुछ विशेषज्ञों ने ये डिसाइड किया कि हाई स्कूल, इंटर मतलब सभी परीक्षाएं जो होती हैं इसकी 30% सिलेबस को हटा दिया गया और 70% सिलेबस को रखा गया है। तो कौन कौन सा हम आपको ये बताएंगे कौन कौन सिलेबस हैं जो आपको पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से कट गए हैं। ठीक है, तो किसके आज हम चर्चा करेंगे, मैथ सब्जेक्ट साथ में आया हूँ। आज चर्चा करेंगे कक्षा 10 के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम ध्यान दीजिएगा, हमें 7 इकाई पढ़नी है और 11 चैप्टर है आपके पास। 7 इकाई हैं और 11 चैप्टर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको इकाई लिख के देते हैं, इकाई और कितने कितने नंबर का कौन सा है ये भी आपको हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो देखिए यहाँ से पहला है आपका संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में आपको पढ़ना है केवल एक चैप्टर वास्तविक संख्याएं। ये आपका मिलेगा 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है बीजगणित, दूसरा नंबर पे बीजगणित। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बीजगणित में आपको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। एक तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण और एक आपको मिलेगा द्विघात समीकरण। इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण और नंबर 2 द्विघात समीकरण। ठीक है, मतलब आपका पहले इकाई में संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं में पढ़ना है और दूसरे यूनिट में बीजगणित दूसरा यूनिट है, इसमें हमें पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। 2 चीज़ें पढ़नी होंगी। ये टोटल जानते हैं, ये आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना तो ये चैप्टर है, 18 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है निर्देशांक ज्यामिति। नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। देखिए आप लोग, निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में केवल एक ही चीज़ पढ़ना है आपको। वो क्या पढ़ना है आपको? रेखा। केवल रेखा के बारे में पढ़ना होगा, इसका विभाजन कैसे होता, मतलब हर चीज़ आपको बताएंगे। ये आपका है, पूछा जाएगा एग्जाम में 5 नंबर का। ये तीसरा यूनिट था। चौथे यूनिट में आपको पढ़ना होगा ज्यामिति। चौथा यूनिट है आपका ज्यामिति। ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति में आपको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। एक आपका होगा क्या, 2 चैप्टर होंगे इसमें। एक होगा त्रिभुज और होगा एक रचनाएं। 2 चैप्टर कौन कौन से होंगे? त्रिभुज होगा एक, त्रिभुज और रचनाएं। ये देख लीजिए। 5वां आपका है त्रिकोणमिति। ठीक है ना, ये 5वां यूनिट है त्रिकोणमिति। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति ये हो गया आपका। हाँ, एक चीज़ और देखिए, त्रिकोणमिति में 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। एक तो होगा त्रिकोणमिति का परिचय। ध्यान दीजिएगा, एक होगा त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा होगा त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं और तीसरा है आपका ऊंचाई दूरी। ध्यान दीजिएगा,
ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने ये मांग की थी कि सर हमको सिलेबस बता दीजिए, कौन कौन सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद आप पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। इसलिए हम बीच में पढ़ाई को रोक करके और सिलेबस की जानकारी दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका हमने 5 बता दिए। हाँ, एक चीज़ है इसमें, इसका देखिए ज्यामिति जो है आपका, त्रिभुज और रचनाएं जिसमें पढ़ना है, ये दोनों मिला करके एग्ज़ाम में 12 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें आपके कितने पूछे जाएंगे? 12 नंबर में पूछे जाएंगे। और आपका त्रिकोणमितीय तीनों चैप्टर मिला करके 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गए 5। अब आपका 2 यूनिट और बच रहा है। एक तो बच रहा है मेंसुरेशन और एक सांख्यिकी। ठीक है ना। मेंसुरेशन में 2 चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। मेंसुरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? मेंसुरेशन में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर ये है आपका मेंसुरेशन में कि किस वृत्त के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो वो भी हम लिख देते हैं। पहले इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा या अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 चैप्टर और हम बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हो गया सर, नोट हो गया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए यूनिट 6 है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, इसमें आपके 2 चैप्टर पढ़ने हैं, मेंसुरेशन, और 7वां है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी 7वां आपका है सांख्यिकी। सांख्यिकी में केवल सांख्यिकी पढ़ना है। इसमें सांख्यिकी में आपको दिया गया है मीन, मीडियन, मोड, मतलब बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका, है ना, और आपका बहुलक, ये चीज़ें इसमें पढ़ने होंगे। ये भी आपका इम्पोर्टेंस है, 10 नंबर का है। ध्यान दीजिए, एक ही चैप्टर है और 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ें यहाँ ध्यान देना आपको ये है कि सांख्यिकी तो हमने बता दिया, सांख्यिकी बहुत आसान है। इसके बाद मेंसुरेशन आता है आपका। इसमें एक चीज़ और दिया गया है, प्रायिकता। प्रायिकता आपके सिलेबस से तो हटा दिया गया है, प्रायिकता आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको प्रायिकता में पढ़नी होंगी। और इसके जो अनुप्रयोग है, आगे की चीज़ें हैं, उसको नहीं पढ़ना है आपको। खाली बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत बताया जाएगा, जो इसी 10 नंबर में आपके इंक्लूड किया गया है। और इसके बाद मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर हैं। एक तो आपका हमने आपको बताया कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होगा। एक क्या होगा? वृत्तों से, एक मिनट, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और यहाँ क्या पढ़ना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ये भी आपका 10 नंबर आप ऐड करेंगे, 70 नंबर का आपका ये पूरा होएगा। इसमें आपके बहुपद कट गए हैं, जो आपको बहुपद पढ़ना था बहुपद कट गया है। और क्या पढ़ना? समांतर श्रेणी कट गया है। और आपका एक चीज़ और कैंसिल हुआ है, प्रायिकता। प्रायिकता का जो अनुप्रयोग है वो कैंसिल हुआ है। कुछ चीज़ें प्रायिकता की रखी गई हैं, हम आपको सिलेबस से पूरा बता दिए, हम नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलेंगे।